कोरोना के बाद आज भारत सहित दुनिया के कई देशों में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे केस सामने आ रहे हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस यही न्यूज देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों के दिलों में काफी डर भी पैदा हो गया है। अब बात यह है कि क्या वाकई में कोरोना की वैक्सीन इन ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक से हो रही मौतों का कारण है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये माना है कि कोविड-19 की वैक्सीन ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक मामलों का कारण हो सकता है। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोर्ट में माना है कि कोविड-19 वैक्सीन से कुछ रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साल 2021 में जब कोविड वैक्सीनेशन हो रहा था तो WHO ने कुछ वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात कही थी। फिर भी ये वैक्सीन जबरदस्ती लोगों पर लगाई गई। क्या ये हो रही मौतों के पीछे मोदी सरकार जिम्मेदार है? ऐसे में लोग मोदी सरकार पर भी सवाल उठाने लगे हैं। कौन है जिम्मेदार वैक्सीन को लेकर? जिम्मेदार वो हैं जिनका वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर तस्वीरें लगी हुई हैं। जनता का कहना है सरकार ने नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर जनता को वैक्सीन की सफलता का भरोसा दिलाकर सबको वैक्सीन लगवाई गई, वो भी जबरदस्ती। लेकिन अब उस सर्टिफिकेट से मोदी ने अपना फोटो ही हटवा दिया है। Photos of Indian Prime Minister Narendra Modi have been removed from COVID-19 vaccine certificates. जिस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी जी की तस्वीर लगी थी और लिखा था कि साथ मिलकर कोरोना को हराएंगे, लेकिन अब हो रही मौतों की वजह से सर्टिफिकेट से मोदी का फोटो ही हटा दिया गया है। 2021 में जब ये वैक्सीन लगवाई जा रही थी तब सरकार पर कुछ आरोप लगाए गए। आरोप ये था कि ये वैक्सीन का ट्रायल किए बिना मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। देखिए, इनको कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से पहले इनकी हर तरीके की जाँच कर लेनी चाहिए थी, एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए था कि भाई ये आगे जाकर के साइड इफेक्ट तो आएगा नहीं। क्योंकि किसी भी वैक्सीन को ट्रायल के लिए 2 साल का वक्त लगता है। फिर भी कोरोना की वैक्सीन 1 साल के ही अंदर सप्लाई कर दी गई। लेकिन जब ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं तो मोदी सरकार ने भी इस बात पर चुप्पी साध ली है। जिसको लेकर के ये बहुत प्रचार करते थे, अब वो बात खुल गई। फिर ये लोग हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा रहे थे और जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने भारत की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। 80% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। क्या ये 80% लोगों की जान खतरे में है? इसका जिम्मेदार कौन है, मोदी सरकार या फिर वो कंपनी जिसने ये वैक्सीन तैयार की है? लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 300 करोड़ रुपए का चंदा लिया था। उस कोविड की वैक्सीन को बनाने वाले ने इनको चंदा दिया। आज क्या बाहर निकला है, मैं पढ़ रही थी अखबारों में। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फार्मूले से ही कोविशील्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था। ब्रिटेन की मीडिया के अकॉर्डिंग कंपनी के खिलाफ 51 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें ये आरोप लगाए गए हैं कि टीके के कारण जानें गई हैं और कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी पड़े हैं। इस वैक्सीन से TTS यानी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या डाउन हो जाती है, जिसमें ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्केट में आने के कुछ महीने बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को माप लिया था और सजेस्ट किया गया था कि 40 साल की कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग ब्रिटेन में साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। फरवरी 2024 में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ली थी। लेकिन अब सवाल ये है, ये सब जानते हुए भी मोदी सरकार ने इस वैक्सीन को अपने भारत में क्यों लगवाई? क्या इरादा है मोदी सरकार का? इस वैक्सीन की स्टडी पहले से क्यों नहीं की गई? क्यों जबरदस्ती वैक्सीनेशन कराया गया? अगर कंपनी ने ये कबूल लिया है कि वैक्सीन से जानलेवा साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो कंपनी ने वैक्सीनेशन कराने से पहले क्यों नहीं बताया कि इसके साइड इफेक्ट लोगों की जान भी ले सकते हैं? क्या इस सिस्टम में सरकार भी मिली हुई है? अगर ऐसा नहीं है तो सरकार चुप क्यों है? लोगों पर दबाव डाला गया कि वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है। बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के कोई काम भी नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी बैंक का काम हो या फिर कॉलेज या दफ्तर या फिर वो कोई नौकरी।